वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्केट में आज किस प्रकार का मोमेंटम रहा सब कुछ डिस्कस करेंगे। कौन से हमारे ट्रेड रहे वो भी डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता है कि हम एक लिक्विडिटी कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। कम से कम 2 हफ्ते होने को आ चुके होंगे इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सिर्फ तब बताया जब आप इसको यूज करते हैं किसके साथ में, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। और अगर आपने वो नहीं सीखा है अभी तक तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ में आप लोग ये भी समझें कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ी चीज है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आपको एक क्वांटिटी लेने में हेल्प करता है, एक मैनेजेबल क्वांटिटी एज पर योर रिस्क। ठीक है, क्योंकि एक गलत क्वांटिटी आपके पूरे अकाउंट को भारी पड़ सकता है, आपके पूरे करियर को भारी पड़ सकता है इस मार्केट के अंदर। अगर आप इस मार्केट में जो है लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना चाहते हैं, या इसी से अपना जो है घर बार या अपनी जो लाइफस्टाइल आपने सोच रखी है वो इससे पूरी करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ पूरा हो सकता है। लेकिन एक उसको टाइम दीजिए, एक अपना डिसिप्लिन बनाइए। ठीक है, स्ट्रेटजी प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस, या आपने बहुत बार सुना होगा और ये चीज बिल्कुल सही भी है। ठीक है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट को अगर स्ट्रेटजी के साथ में मिक्स करोगे तब जाके ही आपका सक्सेस जो है ट्रेडिंग के अंदर वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं मार्केट की एनालिसिस वीडियो में और देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे निफ्टी फिफ्टी की और देखते हैं कि आज हुआ क्या था। तो देखो, सबसे पहले आज मार्केट में हुआ क्या, खुलते मार्केट में हुआ सेलिंग का प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, आप सभी को मैंने बताया था पहले भी ये चीज कि मार्केट में जो है यहाँ पे मार्केट को डिस्काउंटेड जोन की जो आईआरएल है उसमें आने की जरूरत है। ठीक है, मार्केट डिस्काउंटेड जोन की आईआरएल में आया। आपको मैंने क्लियर कट कहा था कि कोई भी जो है बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि बाइंग जो आएगी या जो भी बाइंग रहेगी वो बिल्कुल एक छोटी-मोटी बाइंग रहेगी और बिल्कुल आपको ट्रैप करने वाली बाइंग रहेगी। ठीक है? तो मार्केट में आपको बाइंग दिख रही होगी यार, ऑलमोस्ट जो है 150 पॉइंट की, 125 पॉइंट की बाइंग हुई है, लेकिन ये एक्चुअल में बाइंग थी नहीं यार। बहुत कंसोलिडेशन वाली बाइंग थी। एक्चुअल बाइंग क्या होती है, जब मार्केट में कुछ इस प्रकार का मोमेंटम होता है तो ये जो है एक्चुअल बाइंग है। लेकिन यहाँ पे जो ये बाइंग हो रही है इसमें आपके आधे से ज्यादा स्टॉप लॉसेस हंट हो चुके होंगे, आप बहुत ज्यादा ट्रैप हो चुके होंगे, आपकी आधी कैपिटल जा चुकी होगी, या आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे, तब जाके आपको ये कैंडल दिखाई देगी। तब तक आप में हिम्मत नहीं बची होगी, या फिर आप जो है डर चुके होंगे मार्केट में, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप 100 बार सोच रहे होंगे। ठीक है, तो उस वक्त जो है आपके बिल्कुल हिम्मत टूट जाती है, तब मार्केट आपको रिवॉर्ड देने की कोशिश करता है। और इसी की मैं आपको बात कर रहा, डिसिप्लिन की, पेशेंस की। जो लोग इस कैंडल तक का वेट करते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे पैसा बचाते हैं, और वो रिस्क जो होता है वो रिस्क जो है यहाँ पे आके लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से उनको फिर वो रिवॉर्ड मिलता है, और जो भी आउटकम होता है, जरूरी नहीं कि आउटकम उनके फेवर में जाए, वो उनके अपोजिट भी जा सकता है। ठीक है, बट मेन चीज क्या है, उसने उनका पेशेंस का वेट कराया, मार्केट ने उसका पेशेंस का टेस्ट लिया, क्या उसमें वो पेशेंस है क्या। ठीक है, और वो उसके बाद में आपको रिवॉर्ड दे रहा है। जस्ट एक नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ, इसका कोई इससे जुड़ा हुआ कोई वो नहीं है। ठीक है, तो वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंसोलिडेशन में या फिर जो मेन चीज होती है कि आपने सेटअप का जो वेट नहीं करता है ना, वो मार्केट में ट्रैप हो जाता है और मार्केट में ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो एक सेटअप होता है, मतलब कि एक स्ट्रेटेजी होती है, और एक रिस्क होता है जिसको अपन बोलते हैं एक डिसिप्लिन। ठीक है, ये दोनों जब साथ मिल जाते हैं तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक पाता मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वो चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट में आज हुआ क्या, खुलते यहाँ पे सेलिंग आई। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि कोई भी बाइंग में नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का ट्रैप बनेगा। यहाँ पे जो ये एफवीडीसी जो बाइंग आएगी वो एक तरह का ट्रैप बनेगा। अब आप देख सकते हो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कितना कंसोलिडेशन है यार, कितना ज्यादा। क्या कोई मोमेंटम बना भी है क्या? देखा जाए तो कुछ मोमेंटम नहीं है, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है। ये इसको बाइंग या कुछ सेलिंग कुछ भी नहीं बोल सकते आप लोग। ये टोटल ट्रैप था, टोटल ट्रैप। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, जो आपको एक्चुअल में सेलिंग आनी थी वो आपको फाइंड करनी थी। और सेलिंग एरिया ऑब्वियसली बात है कि जब मार्केट ने इसके नीचे की लिक्विडिटी ले ली, मतलब ईआरएल हंट कर दिया, तो वो आईआरएल में आएगा। ये क्या हुआ, आईआरएल बना। आईआरएल से मार्केट ने किया क्या, वो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे डिटेल के अंदर। तो मार्केट जब आईआरएल में आया तो इस कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया, और इसी के अंदर क्या हुआ, जो ये पुल बैक बना उसी का क्या बना, यहाँ पे ईआरएल भी हंट हो चुका था। ठीक है, तो इसी कैंडल ने क्या किया, हमारे यहाँ पे ईआरएल हंट किया। अब इसको मैं आपको लेके जाता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, कि कैसे हमने इसके थ्रू यहाँ पे ट्रेड लिया और कैसे हमने वो प्लान किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जाके मार्केट में इंड्यूसमेंट हो चुका था हमारा, क्योंकि ये हमारा जो था आज के खुलते ही यहाँ पे चौक हुआ था। ठीक है, चौक होने के बाद हमारा स्ट्रक्चर डाउन साइड में है और ये इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद क्या था,
ये इतना बड़ा सारा हमारे पास में क्या था, ये कैंडल जो है ये इतनी बड़ी सारी हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक थी, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे ऑर्डर ब्लॉक की तरह यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाना कि इसके ऊपर का वो वहाँ तक का एरिया पूरा ऑर्डर ब्लॉक में था, ठीक है? अब यहाँ पे हमें पता है कि भाई मार्केट ने आईआरएल में टैप कर दिया है तो उसको ईआरएल चाहिए। तो अब आपकी डायरेक्शन क्या है? पहले वो समझो। डायरेक्शन क्या है आपकी हायर टाइम फ्रेम की? वन डे टाइम फ्रेम पे हम क्या है बियरिश है। क्यों बियरिश है? क्योंकि मार्केट टोटल फॉल कर रहा है और हमें यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी भी चाहिए जो आपको मैंने बता रखा है पहले से ही, ठीक है? तो मार्केट बियरिश है, उसको नीचे जाना है, तो हमारी डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है। अब 15 मिनट पे हमें ढूँढना है ईआरएल को क्योंकि एक्चुअल टारगेट ईआरएल ही होता है, समझ रहे हो? आईआरएल से मार्केट ईआरएल जाता है और ईआरएल से आईआरएल जाता है, ठीक है? तो मार्केट आईआरएल में है, तो आईआरएल से मार्केट कहाँ जाएगा? ईआरएल में जाएगा। तो ईआरएल मार्केट को चाहिए, तो हमें पता है कि इस लो के नीचे हमारे पास में क्या है? ईआरएल है। क्यों ईआरएल है? क्योंकि उसने उस पुलबैक का हाई ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो एक तरह का पुलबैक क्रिएट होना शुरू हो चुका है। जब भी किसी कैंडल का प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है तब एक पुल बैक बनने की शुरुआत होती है आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड, ठीक है? तो हमें डाउन साइड के लिए क्या चाहिए? मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो, तो यहाँ पे हाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है? अब हाई ब्रेक हुआ तब जाके समझा पे एक्चुअल में हो रहा क्या है। हमें पता है हमारा डायरेक्शन बेयरिश है, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज ईआरएल चाहिए, हमें पता है कि 15 मिनट की ईआरएल इसके नीचे मौजूद है, तो दूसरी चीज हमारी क्लियर हो गई। तीसरी चीज स्ट्रक्चर आपके फेवर में होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर बियरिश है, जी हाँ बियरिश है। सब कुछ हमारे फेवर में है, अब बस हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब कंफर्मेशन कौन सी? या तो स्कोप या फिर इनसाइड बार। क्या यहाँ पे इनसाइड बार कोई स्कोप दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो नहीं, किधर भी नहीं है, किधर भी नहीं है। यहाँ पे स्कोप बना लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली। ये स्कोप कैंडल बन सकती थी लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद ये स्कोप कंफर्म होता। देन फाइनली मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में अभी भी चल रहा है वो। यहाँ पे इनसाइड बार बनी, इसका लो ब्रेक हुआ। आप चाहो तो इसे क्लोजिंग पे एंट्री करो लेकिन मैं सीधा ब्रेक पे एंट्री करता हूँ। क्यों? स्टॉप लॉस छोटा मिलता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलता है। और जब आपकी इतनी चीजें क्लियर होती है, हायर टाइम फ्रेम, ईआरएल और लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, ये तीनों ध्यान में रख लो, लिख लो। डायरेक्शन, ईआरएल और आपका स्ट्रक्चर, ये तीनों सेम डायरेक्शन में हो तो जब भी आप ट्रेड लोगे आपको विनिंग की ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। और ये 1:3 हमारे पास में आ चुका है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट 32 पॉइंट का टारगेट था हमारे पास, 1:3 अचीव हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में और ये बहुत ही अच्छा ट्रेड हमारा पहला रहा। समझ में आया सबको? बिल्कुल ईजिएस्ट वे में मैंने पूरा खोल के रखा है आपके सामने, इतना सा ट्रेड लेकिन पूरा डिटेल में समझाया मैंने। क्यों? क्योंकि एक्चुअल लर्निंग क्या है? एक्चुअल लर्निंग एक-एक कैंडल की है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, आपको मैंने ये बताया कि ईआरएल, आईआरएल हो गया ये वगैरह-वगैरह, ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हो? एनालिसिस वीडियो क्यों बनाता हूँ मैं आपके लिए रोज़? क्योंकि आप रोज़ उस कांसेप्ट को रियल मार्केट में अप्लाई करो। देखो, एक दिन अप्लाई करके कोई बता देगा या फिर बने हुए चार्ट पे कोई बता देगा, लेकिन एक्चुअल में जो हो रहा है मार्केट में रोज़, उसको आपको लिंक करना होता है, उसको समझना होता है कि यार ये कांसेप्ट क्या रोज़ इसी वे में काम कर रहा है क्या? आपके मैं रोज इनसाइड बने स्कोप पे एंट्री ले रहा हूँ मैं, रोज ईआरएल से आईआरएल या आईआरएल से ईआरएल पे एंट्री हो रही है। डायरेक्शन हमारी क्लियर है कि भाई डाउन साइड जाना है, कब तक जाना है, यहाँ तक जाना है, समझ रहे हो? तो ये तीनों जब भी इंटरलिंक होते हैं तो ये क्या बना रहा है? कॉन्फ्लुएंस बना रहा है। कॉन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है? आपको एक अच्छा ट्रेड मिलता है और अच्छा मोमेंटम मिलता है। दोनों आप जरूरी होती है, एक तो अच्छा ट्रेड और एक मोमेंटम भी जरूरी होता है कि आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े, समझ रहे हो? कि आप लेके बैठे हो ट्रेड को तो वो ना करना पड़े, इसके लिए आपको ये एक अच्छा ए प्लस सेटअप का ट्रेड जो है उसका इंतजार करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे 5000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी कितनी भी आप लेते हो तो आपको जल्दी टारगेट मिलते हैं। और जब बड़ी क्वांटिटी होल्ड करी हुई होती है तब आपको ऑब्वियसली पता है कि कितना प्रेशर रहता है माइंड के ऊपर, ठीक है? देखो लेना कोई नहीं चाहता लेकिन फिर भी एक मन में थोड़ा बहुत रहता ही है, समझ रहे हो? वैसे तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दिमाग में थोड़ा बहुत रहता है कि यार हाँ यार मार्केट में क्या हो सकता है? मार्केट में कहीं ये चीज़ तो नहीं हो जाएगी ना ये वो। तो जितना जल्दी आपको टारगेट मिलता है, आप उतना जल्दी उस मेंटल प्रेशर से रिलीज़ होते हो, समझ रहे हो? तो वो चीज़ है। देन बॉस हुआ, बॉस के बाद में क्या हुआ? यहाँ पे हमारा ईआरएल भी हंट हो चुका है। क्या हो चुका है? ईआरएल भी हंट हो चुका है। अब ईआरएल हो चुका है, हमारा बॉस हो चुका है, अब मार्केट को ईआरएल से आईआरएल में जाना है, तो पहले आईआरएल फाइंड करते हैं। तो आईआरएल एक तो नीचे मौजूद थी यहाँ पे और एक मौजूद कहाँ पे थी? एक मौजूद थी हमारे पास में ये वाली और एक ये वाली। ये 3 हमारे पास में आईआरएल थी नियरेस्ट में, ठीक है? अब या तो मार्केट इनको लेने जाता या फिर वो आईआरएल अपनी क्रिएट करता। 2 ही ऑप्शन मार्केट के पास होते हैं। लेकिन अब हमें ये पता है कि मार्केट में अब किस साइड का भी मूव आ सकता है और हमें चौकन्ना रहना है क्योंकि आईआरएल दोनों साइड मौजूद है, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही बॉस किया, इंड्यूसमेंट किया, ठीक है?
अब स्ट्रक्चर बियरिश है और हमारा डायरेक्शन भी बियरिश है। अब हमें अगर यहाँ पे इनसाइड बार या स्कोप मिलता तो हम एंट्री कर सकते थे, लेकिन रिस्क कम रखते। रिस्क कम क्यों रखते? क्योंकि इस बार हम ईआरएल से आईआरएल पे जा रहे हैं। ध्यान रखना, हमेशा ईआरएल की तरफ जा रहे होते हैं तब अच्छा रिस्क लेते हैं, लेकिन आईआरएल से ईआरएल की तरफ सॉरी ईआरएल से आईआरएल की तरफ जाते हैं तब रिस्क कम रखते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि एक्चुअल जो फंडा होता है ना मार्केट का, वो क्या होता है ज्यादातर कि आईआरएल से ईआरएल की तरफ मार्केट को आने में ज़्यादा सहूलियत होती है, बजाय मार्केट को ईआरएल से आईआरएल जाने में। जब भी मार्केट ईआरएल से आईआरएल जाता है ना, तो वो बहुत लिक्विडिटी क्रिएट करता हुआ जाता है। ध्यान रखना, जब भी मार्केट ईआरएल से आईआरएल पे जाता है। देखो यहाँ पे जब मार्केट ने ईआरएल हंट किया था, तो उसका एक्चुअल आईआरएल यहाँ पे था। अब मार्केट को यहाँ से यहाँ तक आने में आपको दिख रहा होगा 12 तारीख से लेकर आज आपके पास में मार्केट आया है 19 तारीख को जाके। इतनी लिक्विडिटी क्रिएट करी मार्केट ने। क्यों क्रिएट करी? क्योंकि ईआरएल से आईआरएल में आने में मार्केट को बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत मार्केट को जो है मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब वो ईआरएल से आईआरएल पे आएगा, तो वो जब तक लिक्विडिटी नहीं बनाएगा, तब जब मार्केट वापस कंटिन्यूएशन को दिखाएगा, तो वो कंटिन्यूएशन में मोमेंटम कैसे आएगा? क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? फ्यूल होता है। फ्यूल क्या होता है? लिक्विडिटी हंट जिसे हम बोलते हैं। लिक्विडिटी हंट होगी, तो लिक्विडिटी हंट किसकी करेगा? जब यहाँ पे लो बार ट्रैप होंगे, यहाँ पे जो बायर्स ट्रैप होंगे, तो सॉरी, यहाँ पे जो नीचे लोग बाग बाय कर रहे हैं और ऊपर से लोग बाग सेल कर रहे हैं, तो दोनों साइड की जो लिक्विडिटी हंट होती है, तभी तो मोमेंटम क्रिएट होता है ना मार्केट के अंदर। तो वो चीज है, तो उसको क्रिएट करने के लिए मार्केट स्लोली स्टडी की क्या करता है? आईआरएल की तरफ मूव करता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ, मार्केट ने कितनी लिक्विडिटी बनाई, देन आईआरएल की तरफ गया। अब उन सबकी लिक्विडिटी हंट करने के लिए मार्केट में सिर्फ दो कैंडल्स बनी। एक कैंडल बनती है यहाँ पे 40 पॉइंट की, दूसरी कैंडल बनती है यहाँ पे 40 पॉइंट की, और दो कैंडल में ही जितनी भी बाइंग थी सब सुपड़ा साफ कर देती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसकी वजह से कि मार्केट ने पहले लिक्विडिटी बना ली, अब उनकी लिक्विडिटी हंट होगी। क्यों? डायरेक्शन तो क्लियर है, ईआरएल नीचे मौजूद है, समझ रहे सब कुछ। तो अब डिटेल में समझते हैं और आगे जाके कि एक्चुअल में हुआ क्या उसके बाद मार्केट में। तो उसके बाद मार्केट में यहाँ पे हमें कोई एंट्री मिली नहीं, ठीक है? और मिलती तो हम छोटा रिस्क लेके प्लान करते। और क्यों रिस्क छोटा करते हैं? क्योंकि हम ईआरएल से आईआरएल पे जा रहे हैं, तो इसलिए। अब यहाँ पे मार्केट ने कर दिया चौक। चौक करने के बाद यहाँ पे किया इंड्यूसमेंट। अब समझना कि यहाँ पे आप अब बाइंग क्यों कर सकते थे? अब समझना इसकी बाइंग करने की प्रोबेबिलिटी अच्छी क्यों थी, लेकिन वो इतनी भी अच्छी नहीं थी, वो क्यों थी वो भी समझना आप। पहली बात तो अपना जो मेजर डायरेक्शन है वो क्या है? बियरिश है। तो आपको पता है कि डायरेक्शन मेजर मेरा बियरिश है, तो लोअर टाइम फ्रेम में इतनी पावर तो रहेगी नहीं। तो इसकी वजह से भी आपको इतना कंसोलिडेशन देखने को मिला इतना। दूसरी चीज़, हम ईआरएल से आईआरएल पे जा रहे हैं, तो मार्केट को लिक्विडिटी बनानी है, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाएगा। लेकिन और यहाँ पे मार्केट जो है बहुत सारे जो है प्रीमियम डिके करके यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस हैं वो ऑलरेडी हंट कर चुका होता है। प्रीमियम डिके के कारण लोगों के ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस यहाँ पे जा चुके होते हैं, तो वो वैसे बाहर हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपन को ट्रेड इसलिए नहीं लेना, और इसलिए हमने भी नहीं लिया ट्रेड हमारा, और कोई सेंस था भी नहीं यहाँ पे ट्रेड लेने का। हाँ, आपको यहाँ पे आईडीएम पे स्कोप सेटअप मिला, वर्क अच्छा किया, पूरा टारगेट आपको मिला अच्छा खासा। लेकिन बता रहा हूँ आपको कि अच्छा ट्रेड और मोमेंटम वाला ट्रेड कैसे पकड़ा जाए, तीनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। डायरेक्शन, तो पहला रूल ही हमारा टूट गया यहाँ पे। डायरेक्शन हमारी तो बेयरिश है, तो हम बुलिश में क्यों जाएँगे? हम लोग बुलिश में नहीं जा रहे इसलिए, ठीक है? तो दूसरी चीज़ ईआरएल, तो हम क्या ईआरएल की तरफ जा रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग आईआरएल की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी नहीं करना हमें। दूसरा रूल भी टूट गया। तीसरा चीज़ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमारे जो है काम का ही नहीं हो कि वो बुलिश हो चुका है और हमारे दोनों दोनों चीज़ें क्या है? बेयरिश है यहाँ पे, ठीक है? तो वो चीज़। तो मार्केट ने बॉस किया, फिर इंड्यूसमेंट किया। इंड्यूसमेंट के बाद देखो यहाँ पे भी अगेन टारगेट हंट हुआ, लेकिन हमने नहीं किया, हमने कुछ भी ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो समझते हैं वापिस अब, ठीक है? तो मार्केट ने यहाँ पे जब ऊपर टैप किया, देखिए इसमें किसमें टैप कर दिया? आईआरएल में। ईआरएल से आईआरएल में आ चुके हैं। अब आईआरएल से कहाँ जाएँगे हम लोग? ईआरएल में जाएँगे। अब ईआरएल कहाँ-कहाँ मौजूद है? एक तो मौजूद थी इस स्विंग लो के नीचे, ठीक है? एक मौजूद थी इस स्विंग लो के नीचे और एक मौजूद थी इस स्विंग लो के नीचे। लेकिन मेजर कौन-सी है? मेजर हमारे पास में ये वाली है, क्योंकि ये पूरा पुल बैक बनेगा उसके बाद, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे मार्केट ने आईआरएल से किया क्या? आईआरएल से मार्केट को ईआरएल चाहिए था। तो मार्केट में 2 चीज़ थी, या तो मार्केट जो है पुल बैक बना के ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है? जैसे मार्केट ने यहाँ पे किया था, पुल बैक बना के नीचे की लिक्विडिटी हंट करी थी, वैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर की लिक्विडिटी पे हंट कर सकता था, ठीक है? लेकिन हमारा डायरेक्शन क्या था? हमारा डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन था बियरिश। तो बियरिश डायरेक्शन होने की वजह से हम लोग नीचे से बाय करके ऊपर नहीं जाने वाले। क्या नहीं करने वाले? हम नीचे से बाय करके ऊपर नहीं जाने वाले, इसलिए हमने यहाँ पे कोई एंट्री प्लान नहीं करी।
हाँ, हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इंड्यूसमेंट के ऊपर हमें क्या मिला, एक इनसाइड बार मिला, एक स्कोप भी बना यहाँ पे। दोनों बने और उसके बाद ट्रेड ने विनिंग रेशियो दिखाया आपको, लेकिन हमने एंट्री नहीं करी, ठीक है? और बहुत धीरे-धीरे मार्केट ऊपर गया, तो वो भी एक अलग चीज़ है। यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस ईज़िली हंट हो चुके थे, जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस जा चुके थे। प्रीमियम डीके बहुत अच्छा खासा हुआ था इसके अंदर, जिसकी वजह से। तो इसलिए आप समझ रहे हो, जब आपकी डायरेक्शन बिल्कुल आपके साथ में नहीं है और जब आप एंट्री करते हो सही ट्रेड में भी, तो भी आपके स्टॉप लॉसेस प्रीमियम डीके के कारण हो जाते हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी मेजर डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो प्रीमियम डीकेस होते हैं और वही आपको जो है नुकसान करके देते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया। जैसे ही बॉस हुआ तुरंत फॉल आ गया, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में बाइंग आनी ही नहीं चाहिए थी वो चीज़, ठीक है? तो इसमें हुआ क्या? इसमें मार्केट ने क्या किया, आईआरएल में टैप किया यहाँ पे, देन पुल बैक बना के ईआरएल भी हंट हुआ और बॉस भी हुआ। अब ईआरएल हो चुका है तो आईआरएल चाहिए, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब आईआरएल कौन-सी मौजूद है? अब आईआरएल हमारे पास ये वाली मौजूद है, ये तो यूज़ हो चुकी है देखो यहाँ पे। और कहाँ मौजूद है? और मौजूद नीचे है। और एक मार्केट ने अब क्रिएट कर दी खुद के लिए एक। तो मार्केट ने किया क्या अभी-अभी? मार्केट ने ईआरएल लिया है, अब ईआरएल से मार्केट को जाना है आईआरएल में। तो अब मार्केट के पास एक आईआरएल तो ये खुद की बनाई हुई है, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब समझो यहाँ पे, अब कल के लिए ट्रेड कैसे बनेगा हमारा? कल के लिए कितना सिंपल ट्रेड बन चुका है देखो यहाँ पे मार्केट में। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ पे जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, उसके ऊपर भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, होती तो अब भी हम बाय नहीं करते, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? तो अब मार्केट ने कर दिया चौक, इसको हटा देते हैं अपन लोग, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर का है, इसको भी हटा देते हैं। अब चौक हो चुका है, स्ट्रक्चर हमारा बेयरिश है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे डायरेक्शन से। डायरेक्शन क्या है? बेयरिश है हमारी कौन-सी? डे टाइम फ्रेम की हमारी डायरेक्शन बेयरिश है, चलो वेरी गुड। हम किसकी तरफ जा रहे हैं? हम क्या ईआरएल की तरफ जा रहे हैं क्या? वो समझो। तो जी नहीं, हमने ईआरएल हंट करी है, हम आईआरएल की तरफ जा रहे हैं। तो जब मार्केट आईआरएल में पहुँच जाएगा, तभी तो हम ईआरएल पे रहेंगे और वैसे भी हमारी एंट्री तो आईआरएल से होगी। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर में अभी तक इंड्यूसमेंट नहीं हुआ है और इंड्यूसमेंट है कहाँ पे? हमारा इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। ये हमारा क्या है? इंड्यूसमेंट है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है? अब 15 मिनट चलो देखो यहाँ पे, 15 मिनट में हमारा जो इंड्यूसमेंट है वही हमारा आईआरएल भी मौजूद है। समझ रहे हो? तो जब प्राइस इंड्यूसमेंट लेगी, तब हम लोग क्या करेंगे? आईआरएल से ईआरएल की तरफ आ जाएँगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी ईआरएल की तरफ जाना सक्सेसफुल हुआ और तीसरा हमारा स्ट्रक्चर भी बेयरिश है, हमारे साइड में है। तो तीनों चीज़ हमारे डायरेक्शन में है, हायर टाइम फ्रेम भी, उसका मिडल टाइम फ्रेम भी, उसका सबसे लोअर टाइम फ्रेम भी। तो तीनों हमारे फेवर में है, तो हमारा जो ट्रेड है वो विन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। समझ रहे हो? महीने में आपको सिर्फ़ ऐसे 2, 3, 4 ट्रेड पकड़ने होते हैं मुश्किल से करके, उसमें आप ईज़िली अच्छा पैसा बना सकते हो। मैं बोलूँगा 3-4 भी नहीं, 1 ट्रेड भी काफ़ी होता है। लेकिन जब आप प्रॉपर समझ के मार्केट में कि सिंपल सी चीज़ है यार, कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन पकड़ो, उसके बाद अपना ईएरएल, आईएलएल फाइंड करो 15 मिनट के ऊपर और 1 मिनट के ऊपर सिमिलर डायरेक्शन में अपना स्ट्रक्चर फाइंड करो, ठीक है? और आईआरएल से ईआरएल की तरफ को मूव कर रहा हो मार्केट, उस डायरेक्शन में ट्रेड करो और बस, हो गया काम आपका। या फिर ईआरएल कंटिन्यूएशन को ट्रेड करो। ईआरएल कंटिन्यूएशन को ट्रेड कैसे करते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मेरी 2-3 वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है, मैंने जब वो ट्रेड लिए थे मेरे, ठीक है? अभी आगे आने वाले दिनों में कुछ बनता है और, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वो भी, ठीक है? तो तब आप उसमें और समझ जाओगे कि भाई कैसे वो ट्रेड होता है, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल्स बनेंगे तो पीछे जाके ढूँढूँगा तो देखो दिक्कत है वापिस। आप मेरी पीछे की वीडियोज़ देख लेना, इन द 10 दिन की वीडियोज़ में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने दिए हैं इनके ऊपर, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो यहाँ तक मैंने पूरा समझा दिया कि कैसे-कैसे मार्केट में सब कुछ हुआ, ठीक है? आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कल हमें किस डायरेक्शन में जाना है। आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कि मार्केट में पहले कहाँ हमें ध्यान देना है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, वेल एंड गुड, हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी। गैप अप खुलता है, बहुत ही अच्छी बात है, खुले तो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ हम देखे जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? और गैप अप नहीं खुलता है, मार्केट यहीं से गैप डाउन देता है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर, समझ रहे हो? हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक मार्केट आईआरएल में नहीं आता, क्योंकि मार्केट ने ईआरएल ले रखा है, तो वो आईआरएल में आएगा। आइदर वो यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, हमें कन्फर्म है, ठीक है? या फिर वो इस वाली आईआरएल में आएगा और ज़्यादा चांसेस इस वाली आईआरएल में खुलने के ही हैं, ध्यान रखना नियरेस्ट में है, क्योंकि क्लोजिंग भी हमें उसके आस-पास ही देखने मिली है, 25,585 का लेवल है। ऑलमोस्ट हमें यहीं कहीं पे जो है क्लोजिंग देखने को मिल रही है, इसके जस्ट नियर है, ईज़िली मार्केट खुलेगा और यहीं से हमें एंट्री भी दे सकता है। कल एक्सपायरी है, बड़ा हूँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ऑलमोस्ट जो है मार्केट यहाँ से जो है 200 पॉइंट ईज़िली एक्सपायरी के दिन गिर सकता है और 200 तो क्या, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये बड़ी सेलिंग पूरी यहाँ तक।
300 पॉइंट की कल के दिन एक सेलिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो जाए तो मजा आ जाए दोस्तों, ठीक है। बाकी तो मार्केट के ऊपर है। हमारा जो बायस है वो क्या है, बायस भी हमारा देखा जाए तो बियरिश है। उसने प्रीवियस 3 दिन के बाद अब क्लोजिंग दी है, 2 दिन तो इनसाइड बार बन चुकी है और यहाँ पे फाइनली क्लोजिंग दे दी है, जिसकी मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था कि यहाँ पे 2 एफवीजी है, एक तो प्रीमियम जोन की थी और एक डिस्काउंटेड जोन की थी सेलिंग पर्पस के लिए। तो जहाँ पे मैंने कहा था कि सेलिंग मार्केट कहीं से भी गिरा सकता है, जरूरी नहीं कि वो प्रीमियम में जाके ही गिराए, लेकिन जब इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपको रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जरूर है मार्केट की तरफ से, ठीक है। क्योंकि मार्केट कुछ भी नहीं बोलता है, कभी भी नहीं बोलता है, वो उनको पूरा करके ही जाता है, ठीक है। तो वो चीज है। तो फिलहाल के लिए जब मार्केट में नया स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हम इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे कितने ही पीछे स्ट्रक्चर छूट चुके हैं, उनको देखने बैठेंगे तो कंफ्यूज होता है इससे कि भाई यार वो चीज आ गई तो तब क्या करेंगे मार्केट में, ठीक है। तो जो हमें दिख रहा है उसके हिसाब से हम अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। ज्यादा मत सोचो कि यार भाई 1 घंटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा होगा, 5 मिनट पे क्या हो रहा होगा, नहीं, आपने बस 3 टाइम फ्रेम पकड़ने होते हैं मेजरली, ठीक है। एक डायरेक्शन के लिए, एक अपना मिडल जो है अपना डायरेक्शन क्लियर करने के लिए कि भाई वहां तक मैं टारगेट रखूंगा अपना, और 1 मिनट जो टाइम फ्रेम होता है वो एंट्रीज कराने के लिए। टारगेट के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं। 15 मिनट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बता रहा है कि भाई हमें ईआरएल कहाँ पे, आईआरएल कहाँ पे है, जिसकी लिक्विडिटी हंट होगी नीचे ही जाके, उस लो की लिक्विडिटी हंट होगी, वो हम टारगेट रखते हैं। एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी तक हम टारगेट को प्लान करते हैं, और इसमें हम टारगेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, दूसरे आईआरएल या ईआरएल तक को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे इसके जस्ट नीचे एक ईआरएल ये वाली भी है, तो यहाँ तक हम इजीली टारगेट को बढ़ा सकते हैं। अब आपको दिखने में तो कितना लग रहा होगा कि यार यहाँ से 494 से लेकर और 473 कितने पॉइंट है, लेकिन जब आपके पास बड़ी क्वांटिटी होती है ना, तब यही पॉइंट 10-15 पॉइंट भी आपको बहुत बड़े लगते हैं। आपके 5000 क्वांटिटी है तो 10-15 पॉइंट आप सोच सकते हो कि उसकी कितनी वैल्यू है, समझ रहे हो। आप सोचते हो कि आप मार्केट में 10 पॉइंट दे दे बस, मैं तो 50,000 का कुंडा हुआ, मैं तो भागूंगा मार्केट से, चाहते हो कि नहीं चाहते, यही चीज होती है। तो वो अभी समझ नहीं आता, लेकिन आप समझो कि आप आने वाले टाइम पे बड़ी कैपिटल को मैनेज करोगे तब आपके पास में वो जो है अच्छा रिजल्ट आपको देता है। लेकिन छोटे कैपिटल को मैनेज करना सीखो पहले, तब बड़ी क्वांटिटी को आप ले पाओगे, ठीक है। इसी बिहाफ के ऊपर जो है मैं अभी जो मेरा ये CHF JPY और यूरो JPY है उसमें ट्रेड का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे पास में डिस्काउंटेड जोन की IRL मौजूद है और यहाँ पे मुझे एंट्री चाहिए, ठीक है। अब एंट्री करने के लिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद मैं एंट्री करूंगा, तो मेरे पास में ये जोन अच्छा है जहाँ से मैं एंट्री कर सकता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस के आने का। CHF JPY में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज है यहाँ पे। मैं वेट कर रहा हूँ डिस्काउंटेड जोन में आने का प्राइस का, जहाँ से मैं बाय करके अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकाल सकूँ और टारगेट कर सकूँ नई जो हमारी ईआरएल है वहां तक के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग काम करते हैं तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं मार्केट की तरफ से, ठीक है। फिलहाल गोल्ड में जो है मैं इंतजार कर रहा हूँ, और गोल्ड में जो है अगर मार्केट आता है तो मैं उसमें ज़रूर एंट्री प्लान करूँगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन भी क्लियर कर दिया आपके लिए और हर एक चीज़ का मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है कल के दिन के लिए। बेस्ट ऑफ लक, कोई भी एक्सेस क्वांटिटी ना लें, छोटी क्वांटिटी लें और रिस्क को मैनेज रखें। क्वांटिटी मैनेज करने के लिए हमेशा अपना जो भी आप रिस्क ले रहे हो उसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका स्टॉप लॉस मार्केट में आपको मिल रहा है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है और 2000 का आप रिस्क लेने वाले हो, तो 2000 को डिवाइड कर दो 10 से, तो आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाती है 200, ठीक है। 200 के ऊपर क्वांटिटी को बिल्कुल नहीं लेना है, उसके अंदर अंदर ही आपको क्वांटिटी रखनी होती है हमेशा। तो जब भी आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हंट होगा तो आपका 2000 का ही लॉस होगा, उससे कम का ही लॉस होगा, उससे बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है रिस्क मैनेज करके चलो पर ट्रेड में, तो आप जो है एंड ऑफ द मंथ देखेंगे कि भाई आपने स्ट्रेटजी को और रिस्क मैनेजमेंट को जब मिलाया तो आप क्या हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो, ठीक है। दैट्स इट, ज्यादा कंफ्यूज मत करो इस चीज को, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में। और मुझसे सीखना है तो जरूर कांटेक्ट करो मुझसे, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो और वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। बाय बाय।